and welcome to Maths Made Easy by Harsha. This is another video by Maths Made Easy for class 11. Another video, another topic, another class 2. This time we are presenting a topic for class 11th and the topic is sets. हम आज सेट्स के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के लिए. पहली वीडियोस हमने क्लास 9th के लिए बनाई है, पॉलिनोमियल्स के लिए. अब हम क्लास 11th का टॉपिक ले रहे हैं which is sets. This video will explain maximum of the topics included in this chapter and we make another video for problems regarding this chapter. This video is more of an explanation of the chapter. सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में और उसके बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे जहां पर हम इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम सेट्स के साथ. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. वेल डिफाइंड वर्ड को बहुत ध्यान से समझना है. यहाँ पर यही आपको कैटेगराइज करने में मदद करेगा कि कुछ दिए गए एलिमेंट सेट बनाते हैं या नहीं बनाते. फॉर एग्जाम्पल, अब एक सेट का एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैं आपको बोलूं इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स. इवन नंबर्स में क्या क्या आता है? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. अगर मैं इसको इस तरीके से ब्रैकेट्स में क्लोज कर दूं, दिस फॉर्म्स अ सेट. इट इज अ सेट. ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर में आते हैं नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. अभी ये सेट ऐसे हैं कि नेचुरल नंबर का मतलब जो मुझे पता है वही आपको पता है, वही किसी थर्ड पर्सन को पता है. ऐसा नहीं है कि ये वैरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन. वेल डिफाइंड का मतलब है शुड नॉट वैरी पर्सन टू पर्सन. मतलब हर इंसान के हिसाब से इस सेट का मतलब एक ही होगा. अब ऐसे आप सोचोगे ये क्या बात हुई, एक ही मतलब होगा, एक ही वर्ड बोलूंगी तो एक ही मतलब होगा? नहीं. लेट अस टेक एन एग्जांपल जो सेट आप देखेंगे कि नहीं बना रहा होगा. मैंने आपको एक एग्जांपल मैंने कहा कि राइट द नेम्स ऑफ 5 बेस्ट एक्टर्स. अब 5 बेस्ट एक्टर्स क्या कुछ क्राइटेरिया होता है क्या ये डिसाइड करने का कि कौन बेस्ट है? मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे फेवरेट लिस्ट में आप कहें कि आपके फेवरेट लिस्ट में सपोज कहा आपने माधुरी दीक्षित है, अमिताभ बच्चन है और शाहरुख खान है, काजोल है, रानी मुखर्जी है. 5 पुराने हीरो एक्ट्रेसेस का नाम दे दिया. लेकिन हो सकता है मुझे उसमें से कोई पसंद ना हो. उस 5 के अलावा मुझे कोई और 5 पसंद है. तो क्या ये लिस्ट ऐसी वैलिड लिस्ट है कि यूनिवर्सल है? क्या ये नहीं है. सो इट इज नॉट अ सेट. यहां पर जो एक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, बेस्ट एक्टर्स, वो जरूरी नहीं है हर इंसान के हिसाब से सेम हो. पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा. बट सेट का मतलब है वेल डिफाइंड कलेक्शन. जो आप डेफिनेशन दे रहे हैं वो प्रिसाइज होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए एंड इट मे नॉट वैरी. सो दिस डज नॉट फॉर्म अ सेट. कुछ एग्जाम्पल्स और भी हम देख सकते हैं जहां हम ये जाने कि ये सेट बनाता है या नहीं बनाता है. अगर मैं आपसे बोलूं वॉवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या अल्फाबेट्स. इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर जो वॉवल्स हैं उसका सेट लिखिए जरा. A-E-I-O-U. अब ये पर्सन टू पर्सन वैरी तो नहीं करेगा. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये वॉवल्स फिक्स्ड हैं, 5 ही होते हैं. सो यस, दिस फॉर्म्स अ सेट. कुछ और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. uh, 5 बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ इंडिया. क्या ये सेट बनाएगा? मेरे फेवरेट स्पोर्ट्समैन हो सकता है अलग हो, आपके फेवरेट अलग हो. तो दिस डज नॉट फॉर्म अ सेट. ये है सेट का डेफिनेशन. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जहां पर वेल डिफाइंड से मतलब है कि आप पर्सन टू पर्सन वो डेफिनेशन वेरी ना करे उस सेट का, वो एलिमेंट्स जो है वो सेम रहे. अब बात करते हैं सेट को किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है.
representation of a set. दो तरीके हैं एक सेट को रिप्रेजेंट करने के। पहला तरीका है टैब्यूलर या रोस्टर फॉर्म, टैब्यूलर या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। टैब्यूलर और रोस्टर फॉर्म में ब्रेसेस का, ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है और उसके अंदर एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है। सिंपल है ये बहुत। जैसे मैंने आपको कहा कि आप इवन नंबर्स लिखने हैं आपको लेस देन 10। इवन नेचुरल नंबर भी बोलना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 जो भी है उसको सेट में सेट के तरीके से लिखिए। तो आप ब्रैकेट्स लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स का आप यूज करेंगे यहाँ पर 2, 4, 6, 8। 10 से कम है तो यहाँ तक ही होगा। तो ये जो तरीका है ये है आपका टैब्यूलर या रोस्टर फॉर्म, जहां आप ब्रैकेट का यूज करके सिर्फ एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं। टैब्यूलर टेबल में भी क्या होता है, एंट्रीज होती है, यहाँ पर भी सिर्फ एंट्रीज है। दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो सेट को बना रहा है मतलब एक प्रॉपर्टी दे दीजिए और वो सेट के एलिमेंट्स क्रिएट करा देगा। सिर्फ उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने से सेट के अंदर एलिमेंट आता रहेगा। जैसे इसी के लिए अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते तो हम लिखते x एक एलिमेंट है सेट का, सच दैट, ये जो कॉलम मैंने सिंबल यूज किया है इसका मतलब है सच दैट x is a natural number and x is less than 10। तो मैंने यहाँ एक प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए और x 10 से छोटा होना चाहिए। तो इस दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला x यानी कि हर नंबर इस सेट के अंदर आएगा। बट मैंने उस सेट को यहाँ पर प्रॉपर्टी से लिखा है, लिस्ट नहीं किया है। जब आप लिस्ट करें तो टैब्यूलर फॉर्म, जब आप एक प्रॉपर्टी रखें तो सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दिस वर द टू फॉर्म्स जिससे आप एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे कुछ तरीके के सेट्स के साथ। अब हम देखते हैं यहाँ पर पहला तरीके का सेट, दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नाम से समझ में आता है खाली है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा वो कहलाएगा एम्प्टी सेट। डेफिनेशन सेज अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, अ सेट which does not contain any element। इस सेट के दो और नाम भी हैं, नल सेट या फिर वॉइड सेट। इस सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, 5 से। इस सिंबल को बोला जाता है 5 और एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल के साथ। इस सिंबल में ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है जिस पर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इस सिंबल के बाद आपको ऐसे ब्रेसेस नहीं लगाने हैं, ब्रैकेट्स नहीं लगाने हैं। ये सिंबल इटसेल्फ इट मींस एन एम्प्टी सेट, इट डजंट रिक्वायर दिस ब्रैकेट्स। अगर आप ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये सेट बन जाता है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 5 बिकम्स एन एलिमेंट है, और एक एलिमेंट होने के बाद ये सेट एम्प्टी सेट नहीं रह जाएगा। या तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम्प्टी सेट को, या ब्रेसेस देखिए उसको खाली छोड़ दीजिए, ये नहीं करना है आपको। खाली ब्रेसेस या फिर 5 सिंबल डिनोट्स एम्प्टी सेट। सेकेंड जो हमें देखना है, ये देखना है कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट मतलब आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट मतलब इट गोज अप टू इंफिनिटी, नंबर्स चलते जाएंगे सेट के अंदर और वो एंड नहीं होगा। इनफाइनाइट के एग्जांपल में हम देख सकते हैं इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। क्या आप बता सकते हो इस सेट का आखिरी एलिमेंट क्या है? इवन नंबर्स कहां पर खत्म होते हैं? नो। सो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में मैं क्या बोल सकती हूँ, इवन नंबर्स
set of even numbers less than 20. तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, that's it. लास्ट एलिमेंट मैं बता सकती हूँ, मैं काउंट कर सकती हूँ इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. 9 एलिमेंट्स मैं काउंट कर पा रही हूँ. और दूसरी बात, ये लास्ट एलिमेंट में बता पा रही हूँ, इसका मतलब ये सेट है फाइनाइट. इनफाइनाइट में मैं काउंट नहीं कर पा रही, लास्ट एलिमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है सेट में लिखा हुआ इनफाइनाइट. डेफिनेशन सेज अ सेट व्हिच इज एम्प्टी or consists of a definite number of elements is called finite set. Otherwise the set is called infinite. Definition कहती है एक ऐसा सेट जो या तो empty है, मतलब आपको पता है कि उसके अंदर 0 एलिमेंट्स है, खाली सेट है, या फिर आपको पता है कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है जिसको मैं गिन सकती हूँ. इसका मतलब हो गया फाइनाइट. और ऐसा अगर नहीं है, आप नहीं काउंट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स इनफाइनाइट. इसके बाद आते हैं इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स नाम से समझ में आ रहा है. इक्वल मतलब सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल. अगर 1, 2, 3 इधर भी है तो इधर भी होना चाहिए सेट में, तभी दो सेट को हम बोलेंगे आपस में इक्वल है. अगर मैं कहूं कि A इज अ सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, B इज द सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स है 3, 1, 2, क्या ये सेट्स इक्वल है? डेफिनेशन क्या है इसकी, मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देती हूँ. इक्वल सेट्स क्या है? टू सेट्स आर A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. Exactly the same elements. एलिमेंट पूरे के पूरे सेम होने चाहिए. अच्छा, सेम होने चाहिए, पर क्या अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरी फ्रेंड मेरे आगे खड़ी है, थोड़ी देर पहले वो मेरे आगे थी, फिर मैंने कहा अभी तू पीछे आ जा, मैं आगे आ जाती हूँ. Now she is at the back of mine. बट अभी भी हम दोनों यहीं खड़े हैं, पोजीशन ही आगे पीछे हुई है, कुछ खास नहीं बदला, हम दोनों ही अभी भी यहाँ हैं और कोई तीसरा नहीं है. इट इज सेम एज द सिचुएशन बिफोर. सो अगर आप एलिमेंट्स का अरेंजमेंट चेंज करते हो, उसको आगे पीछे करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि एलिमेंट बदल गए. इसके भी एलिमेंट 1, 2, 3 है, इसके भी एलिमेंट 1, 2, 3 है. सो ये सेट्स के अंदर कोई ऐसा नहीं है एलिमेंट जो इसमें है और इसमें नहीं, ऐसा एलिमेंट नहीं है जो B में है और A में नहीं है, ऐसा नहीं है. सो मैं कह सकती हूँ सेट A इज इक्वल टू सेट B. अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहां मैं सेट X और सेट Y को ले रही हूँ, और इधर मैंने लिख दिया ये. अब बताइए क्या सेट X और सेट Y इक्वल है? सेट X और Y इक्वल है या नहीं? क्या 1 इसमें है? हाँ है. 2 है, 3 है, हाँ है. 1 है, 2 है, 2 है, 3 है. कोई ऐसा मिसमैच मिला, रिपीटिशन उसको अनइक्वल नहीं बनाएगा. आपको बस ये देखना है X के सारे एलिमेंट Y में है, Y के सारे एलिमेंट X में है, दोनों चीजें होनी चाहिए. ठीक है, सारे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं है जो एक सेट में है और दूसरे में नहीं है, ऐसा तो नहीं है. सो ये भी सेट्स इक्वल है. X इज इक्वल टू Y. अनइक्वल कैसा दिखेगा आपको? मैंने सेट C और D लिया, एक जगह मैंने लिख दिया 1, 2, एक जगह मैंने लिख दिया 1, 2, 3. अब 3 है ऐसा एलिमेंट जो C के पास नहीं है बट D के पास है, तो यहाँ पर सेट्स इक्वल नहीं है. रिपीटिशन से फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर चेंज से फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक्स्ट्रा एलिमेंट से फर्क पड़ेगा. So equal sets are those which have exactly the same elements. अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर. इन टाइप ऑफ सेट्स को समझने के बाद हम देखते हैं सबसेट को. अभी सबसेट क्या होता है? सेट का छोटा पार्ट है क्या कोई? सबसेट कुछ सेट से कम करके मिलता है, या सेट के अंदर होता हो, क्या पता सेट से छोटा है, ऐसा हो सकता है. लेट्स सी सबसेट्स. A set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B.
हम कह रहे हैं कि सेट ए को सेट बी का सबसेट तब कहेंगे जब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। अच्छा, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। ओके, अभी देखें, अगर हम सोचें कि आपके पापा हैं सपोज और उनके एक भाई है, आपके फैमिली में 4 लोग हैं, मम्मी पापा एंड 2 बच्चे, उनके फैमिली में भी 4 लोग हैं, मम्मी पापा एंड 2 बच्चे, आपके चाचा चाची एंड 2 बच्चे। ठीक है, आप का एक घर है जो आपका ग्रैंड पेरेंट्स का घर है। आप अगर वहां जाते हैं तो एक साथ रहते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स वहां पर हैं, 2 लोग वहां पर हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो जब आप जाते हैं दोनों फैमिलीज एक साथ वहां जाते हैं। ठीक, तो मैं कह सकती हूँ कि आपके पापा, आपकी फैमिली उस ग्रैंड पेरेंट वाले हाउस का सबसेट है, मतलब उसका एक हिस्सा है। वो अलग से भी एग्जिस्ट करती है पर वो उस फैमिली, उस घर का एक हिस्सा है। ऐसे ही आपके चाचा की जो फैमिली है वो भी ग्रैंड पेरेंट्स वाले घर का एक हिस्सा है, जहां आप दोनों मिलके उनके साथ एज अ जॉइंट फैमिली रहने जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर भी वही है, सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं तब जब ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हो। ठीक, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। A इज अ सबसेट, ये है सिंबल सबसेट का। A इज अ सबसेट ऑफ B if A belongs to A implies A belongs to B, या if इसको ऐसे रीड किया जाता है belongs to या is an element of। अगर A को बिलोंग करता है, स्मॉल से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स, और जब हम कैपिटल में रिप्रेजेंट करते हैं दैट मींस इट्स अ सेट। अगर कोई एलिमेंट A का एलिमेंट है तो वो B का भी होगा, अगर सबसेट है तो वो A के साथ साथ B का भी एलिमेंट होगा। ठीक, A is a subset of B and एक और चीज समझ रहे हैं, B is a subset of A। अगर A और B दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाए तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, A और B बराबर हो जाएंगे। A के सारे एलिमेंट B में, B के सारे एलिमेंट A में। मान लीजिए अभी जॉइंट फैमिली के जैसे ही रहते हैं, पापा की फैमिली, चाचा की फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स एक टाउन में रहते हैं क्योंकि वो वहां पर काम करते हैं, जॉब करते हैं। सारे के सारे 4 और 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 10 सदस्य, 10 मेंबर्स ऑफ द हाउस यहाँ रहते हैं सिटी में एक घर में। अभी छुट्टियां मनाने के लिए अपने विलेज चले जाते हैं 10 के 10 और वो उस घर में भी रहते हैं। तो इस घर के मेंबर्स और उस घर के मेंबर्स सेम है, जो यहाँ के मेंबर है वो वहां के और जो वहां के है वो यहाँ के। इसका मतलब दोनों सेट हो गए इक्वल। सो A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A अगर है तो ये इंप्लाई करेगा कि दोनों इक्वल है। इसको हम इंप्लाई के साथ साथ इनवर्स इंप्लाई भी करेगा। इसको हम सिंबल को बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ। तो हम रीड करेंगे A is a subset of B and B is a subset of A if and only if A is equal to B। दोनों कंडीशन अगर है तो A B के बराबर है, A B के बराबर है तो ये दोनों कंडीशन है, इनवर्स भी है इसका ट्रू। और कुछ भी समझना है हमें यहाँ पर सबसेट्स में, वो भी देखते हैं। पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर। मैंने कहा एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स है 1, 2 और एक सेट है B जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5। A के सारे एलिमेंट क्या क्या है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। इसका मतलब ये इंप्लाई करता है कि A सबसेट है B का। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक सेट और ले लेती हूँ C जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 6। 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, बट 6 नहीं है, तो ये सबसेट नहीं बनाएगा। अगर सारे एलिमेंट है उसके अंदर तो उसको सबसेट बोलेंगे। ये छोटा वाला सेट हो जाता है सबसेट जो कंटेन है दूसरे में, और ये हम इसको कह सकते हैं सुपर सेट, सबसेट, सुपर सेट। बट मोर ऑफन यू विल गेट टू हियर द टर्म सबसेट एंड नॉट सुपर सेट। एक और चीज है यहाँ पर, every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself.
मतलब कि सेट ए अपने आप का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि ए के एलिमेंट अगर 1 2 3 है, इस ए के एलिमेंट्स भी क्या होंगे 1 2 एंड 3। इसके एलिमेंट इसमें, इसके एलिमेंट इसमें, तो सबसेट है, बिल्कुल है। सो वी कैन से एवरी एलिमेंट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और जो हमें समझना है नेक्स्ट पॉइंट है empty set is a subset of every set। phi empty set, खाली सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, अगर वो सबसेट हो भी जाए, वो कुछ और उसके अंदर खाली है, कुछ भी नहीं है, तो वो दूसरे में अगर है तो वो दिखाई भी नहीं देगा। ऐसे समझ लीजिए, इट्स लाइक मिस्टर इंडिया। यहाँ पर ये काम कैसे करता है, मिस्टर इंडिया के जैसे, मतलब कि ये दिखेगा ही नहीं। सो अगर कोई चीज दिख ही नहीं रही है तो आपको पता कहाँ चल रहा है कि वो है या नहीं है, तो बना लो सबसेट, क्या फर्क पड़ता है। एक और टर्म यहाँ समझनी है, दैट इज प्रॉपर सबसेट। सबसेट और प्रॉपर सेट में माइन्यूट सा डिफरेंस है सिर्फ। प्रॉपर सबसेट का मतलब है प्रॉपरली सबसेट होना चाहिए, उससे ना कम ना ज्यादा। कम होगा तो सबसेट ही नहीं बनेगा, ज्यादा भी कुछ ना हो, मतलब इसका मतलब क्या है, ना कम ना ज्यादा, प्रॉपर सबसेट क्या होगा। देखिए ए अगर है 1 2, अगर बी भी 1 2 हो गया तो सेट्स क्या हो जाते हैं यहाँ पर इक्वल। सबसेट भी है दोनों एक दूसरे के और इक्वल भी है, ये कंडीशन नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं सबसेट तो हो बट इक्वल वाला कंडीशन नहीं होगा तो प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट कब होता है, इफ A is a subset of B and साथ के साथ ये कंडीशन मस्ट है कि A is not equal to B, then we can say A is a proper subset of B। A सबसेट है लेकिन वो B के इक्वल नहीं है, तब वो सबसेट के साथ साथ बन जाता है प्रॉपर सबसेट। बाद हम समझते हैं इंटरवल्स को। इंटरवल्स क्या है, इंटरवल मतलब एक ब्रेक, एक पॉज। मूवी देखने जाते हैं, इंटरवल होता है। इंटरवल में क्या करते हैं, पॉपकॉर्न खा, मूवी देखना बंद कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मूवी देखना बंद कर देते हैं 10 मिनट के लिए। आपको ब्रेक दिया जाता है, भाई पॉपकॉर्न खा लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, सब कुछ कर लो, बट स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग। एक पॉज लगा दो उस पर जो आप कर रहे हैं, एक ब्रेक लगा दीजिए। सो इंटरवल इज अ ब्रेक, लेकिन ये शुरू में भी होता है और ये बाद में भी होता है। स्टार्ट कहाँ होगा और पॉज या एंड कहाँ पर होगा, वो दोनों बता दीजिए, ठीक है। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए लेस देन बी। ए लेस देन बी है और ए और बी कुछ नंबर्स हैं जो आर सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, जिसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1.5 1.3 कुछ भी हो सकता है। देन सेट ऑफ रियल नंबर्स y such that y बिलोंग करता है ए और y इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी। a से छोटा है, y कोई भी नंबर हो सकता है, वो a से छोटा है और a से बड़ा है और b से छोटा है। y कोई भी नंबर है जो a से बड़ा है और b से छोटा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी और भी नंबर को ले सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर से सेट कर दिया 0 और यहाँ लिख दिया 5, इस तरीके से कि x कोई नंबर है जो 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है। देन इट इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय ab, ये स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ। जब आप इंक्लूड नहीं कर रहे 0 और 5 को तो ये ओपन इंटरवल बन जाता है, ठीक है। इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर हमने एक नंबर लाइन बना दी इस तरीके से, तो यहाँ पर 0 दिखा दिया, यहाँ पर 5, जीरो और 5 को आप इस तरीके से एम्प्टी, यहाँ खाली सर्कल्स के जैसे दिखाएंगे कि भाई ये पॉइंट है आपका ए और बी वाला, और ए और बी के बीच का सारा डार्कन कर देंगे कि ये तो इंक्लूसिव है, बट यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और अगर क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो ये दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपका साइन हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मतलब इसके अंदर 0 1 2 3
4 5 भी 0 और 5 भी इंक्लूसिव है, तो हम कहेंगे इसे क्लोज इंटरवल। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जहां आपने खाली गोले लगाए थे वहां पर इनको डार्कन कर देंगे, बस कि ये भाई इंक्लूसिव हो गया, अभी डार्कन कर देते हैं इसको। तो ये 0 और ये 5। ठीक, तो इस तरीके से हम ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को दिखाएंगे यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंटरवल एक तरफ से ओपन है और एक तरफ से क्लोज है। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके घर का एक दरवाजा खुला है और पीछे वाला दरवाजा बंद है, एक दरवाजा पीछे वाला खुला है तो आगे वाला बंद है, कुछ भी हो सकता है। तो वो कैसे लिखते हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक ऐसा इंटरवल हो सकता है जो ओपन है फ्रॉम ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी बोल देते हैं, इंक्लूडिंग, इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पर पूरा ओपन और पूरा क्लोज तो देख लिया। ओपन में एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड, क्लोज में एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है। जब मैंने इस तरीके से दिखाया ए बी, इस तरफ से क्लोज, इस तरफ से ओपन, ए को इंक्लूड नहीं किया और बी को इंक्लूड कर लिया। जब मैंने यहाँ पर इस तरीके से दिखाया, ए को इंक्लूड कर लिया और बी को नहीं किया, इधर से मैंने क्लोज कर दिया, ए इंक्लूसिव है, इधर से मैंने खोले रखा, बी एक्सक्लूसिव है। तो ये वो ओपन इंटरवल है जहाँ ए एक्सक्लूसिव है और बी इंक्लूडेड है। यहाँ पर ए इंक्लूडेड है तो बी एक्सक्लूडेड है। ठीक है, इंटरवल का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ नंबर्स हैं जहां पर आपको बता दिया शुरू यहाँ से होंगे और खत्म यहाँ पर होंगे। ठीक, और ये बता दिया कि शुरू और आखिरी वाला, स्टार्टिंग और एंडिंग वाला नंबर इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर आप उसको इंक्लूड कर लेते हैं, क्लोज इंटरवल है, मतलब जो एंड पॉइंट्स है वो आपके साथ मिल गए, क्लोज हो गए। ओपन इंटरवल क्या है? एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, जो आपका स्टार्ट और एंड का नंबर है वो इंक्लूडेड नहीं है, खुले हैं, हटा दो उनको। ठीक, तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल हमने समझ लिया है। इसके बाद एक चीज इसी इंटरवल से रिलेटेड हम समझते हैं जो कि है लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। इंटरवल की लेंथ, लेंथ ऑफ इंटरवल। अगर ए बी एक इंटरवल है तो उसकी लेंथ क्या होती है? ऐसे ही अगर कोई और इंटरवल हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक क्लोज इंटरवल है 3 से लेकर 15 तक, इसकी लेंथ बताइए जरा क्या होगी? तो लेंथ क्या होता है? दोनों का डिफरेंस। कितने नंबर्स आ गए थे बीच में? 15 माइनस 3 कर लीजिएगा, 12 विल बी द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। इसके बाद आता है पावर सेट का टॉपिक। हमने सबसेट देख लिए, कुछ टाइप ऑफ सेट देखा, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। उसके बाद हमने सबसेट देखा है। अभी हम देखते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उस सबको इकट्ठा अगर हम रख दें तो बन जाता है उसका पावर सेट। जैसे मान लीजिए पावर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था कि आपकी पापा की फैमिली यानी आपकी फैमिली, आपके चाचा की फैमिली और एक पेरेंटल हाउस है आपका जहाँ आपके ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी रहते हैं, 2 लोग, 4 यहाँ और 2 वहां। तो आपकी फैमिली उस फैमिली का सबसेट है, चाचा की फैमिली उस फैमिली का, उस घर का सबसेट है। ठीक, अगर मैं इन सबको इकट्ठा एक जगह पे रख दूं, पापा की फैमिली, चाचा की फैमिली, दादा की फैमिली और एक बार सारे के सारे एक साथ, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? पावर सेट। जब सब एक साथ है पावर, तो पावर सेट। जब सारे सबसेट एक साथ है दैट मींस पावर सेट ऑल टुगेदर। सो अगर एक सेट मैंने लिया A 1 2 3, इसके सारे सबसेट में लिस्ट करती हूँ, उसको फिर इकट्ठा रखूंगी एंड वी विल गेट टू पावर सेट। यहाँ पर एक सेट बनता है जहां सिर्फ 1 अकेला है, सबसेट इसका बनेगा। 2 भी इसका सबसेट है, 3 भी इसका सबसेट है। और क्या क्या हो सकते हैं? एक बार 1 2 इकट्ठे हो गए, ये साथ रहने लगे, ये भी सबसेट बन गया। 2 3 एक साथ हो गए, ये भी सबसेट हो गया। हो सकता है 1 और 3 एक साथ सबसेट बना लें।
1 2 3 एक साथ, B इसका सबसेट होगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। और हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट, B सबका सबसेट होता है। तो ये सारे जब सेट्स इकट्ठे में रख दूं और इनको एक ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दूं, तो ये बन जाता है पावर सेट ऑफ सेट A। पावर सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। जब आप इस गिवन सेट के सारे सबसेट्स को एक साथ रख दें तो बनता है पावर सेट। अब पावर सेट के ऊपर पावर सेट बनाओ ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। मोर ऑफ क्वेश्चन कैसा आएगा कि भाई ए सेट है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स है, बताइए इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को कार्डिनैलिटी भी कहा जाता है। एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसको कहा जाता है कार्डिनैलिटी, भी वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए। और इसको ऐसे दिखाया जाता है n ऑफ a, मतलब नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A। सो यहाँ पर अगर मैं देखूं इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3, ठीक। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 3 एलिमेंट्स इन द सेट, 8 एलिमेंट्स इन द पावर सेट, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, फॉर्मूला होगा 2 raised to the power 3, 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, which is here. So 2 raised to the power अगर मैं n कर दूं, अगर सेट ऑफ एलिमेंट्स इन A है, A के अंदर एलिमेंट्स है n, तो पावर सेट में एलिमेंट्स होंगे 2 raised to the power n। अगर A में एलिमेंट है 3, पावर सेट में एलिमेंट होंगे 2 raised to the power 3। If number of elements in A is n, then number of elements in the power set of A is 2 raised to the power n. This is an important formula which you must learn. पावर सेट के अंदर या फिर कि उसके कितने सबसेट एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई A एक सेट है जहां पर उसके एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स आपको दे सकते हैं, वो वहां पर जरूरी नहीं है कम दे, आप काउंट कर पाए। A has elements 15, number of subsets of A कितने होंगे आपसे ये पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 raised to the power 15, ये आपका आंसर होगा। एक और टाइप का सेट हम देख लेते हैं यहाँ, यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो सारे एलिमेंट्स जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सल सेट में आते हैं। जैसे अभी मैं बात करती हूँ नंबर्स लाइक नंबर्स विच आर अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12 then 15 18, ये सारे नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 3 अगर मैं बात करती हूँ, तो एक ऐसा सेट क्या आप मुझे बता सकते हैं जिसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे? या तो मैं ऐसे ही डिफाइन कर दूं x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और भी बड़ा हो सकता है यूनिवर्सल सेट। इसके अलावा मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि नेचुरल नंबर्स, ये है मेरा सेट A। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बात करती हूँ जहां पर सारे मेरे नेचुरल नंबर आ जाते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये नंबर्स इसके अंदर भी है, तो मैं कह सकती हूँ A के लिए यूनिवर्सल सेट कौन हो जाता है? n। A के लिए यूनिवर्सल सेट जरूरी नहीं है कि मेरे हिसाब से नेचुरल नंबर्स है तो सिर्फ एक ही यूनिवर्सल सेट है। हो सकता है किसी और एग्जाम्पल में जब मैं आपको बात करूं तो मैं इसी A के लिए किसी और यूनिवर्सल सेट को चूज करूं। बस ये होना चाहिए कि भाई ये 3 6 9 12 15 है ना, तो उसमें होने चाहिए, चाहे वो कितना ही छोटा ले लो और कितना ही बड़ा ले लो। सपोज मैं सेट ऑफ रियल नंबर ले लेती हूँ। अब रियल नंबर में तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आज तक आपने पढ़ा है और वो रियल नंबर में नहीं आता, फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो।
सो ए के सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स में भी आएंगे, सो ये भी बनता है इसके लिए यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर्स या रियल नंबर्स दोनों इसके यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो लिस्ट किए जाते हैं। डेफिनेशन अगर हम बात करें, इट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स it is a set of all elements under consideration and of which all other sets are subsets। सारे सेट इसके क्या होंगे? सबसेट होंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि भाई इससे सेट बना लेते हैं 3 6, वो इसका सबसेट होगा। इससे सेट बना लेते हैं 3 6 9, वो भी रियल नंबर का सबसेट होगा। सारे सेट इसके सबसेट है, सारे एलिमेंट इसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट। ये थे कुछ टाइप ऑफ सेट्स जो हमने आज पढ़े। इसके बाद अगली क्लास में हम वेन डायग्राम्स, यूनियन, इंटरसेक्शन सब कुछ देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो। लाइक इट, शेयर इट, कमेंट, आस्क योर डाउट्स इफ एनी, सब्सक्राइब द चैनल।